उपस्थित जिन्होंने कार्यक्रम का संयोजन किया, जिनकी बड़ी इच्छा थी कि किसी तरह मैं पहुंचूं। मेरी स्थिति बड़ी अजीब थी, निकल नहीं पा रहा था, लेकिन हमने 2 बजे कहा कि मैं किसी तरह शाम को पहुंचूंगा और मैं आया। तो मैं सबसे पहले तो संयोजक को साधुवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा जौनपुर महोत्सव के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का, जो लगातार हर घंटे 2 घंटे 3 घंटे मुझे फोन करते थे। कार्यक्रम में बहुत देर हो भी गया है। कार्यक्रम देर से शुरू होने का कारण मैं ही हूँ। मैं देर से आया, लोग शुरू नहीं कर पाए। 2 सम्मानित विधायक, दोनों का नाम रमेश, उन्होंने अपनी गांव की भाषा से लेकर काकी माई फुआ वाली भी कहानी सुनाई दे हैं। सचमुच अपनापन होता है। लेकिन रमेश मिश्रा जी, एक कहावत है गांव की, रमेश मिश्रा जी, गांव की एक कहावत हो कि अपने से हारल और मेरी के मारल के कुछ बतावत है। अपने से आदमी हार जाए और कोई बहुरिया पिटाई करे तो कोई आदमी बाहर आके नहीं कहेगा। आज सचमुच इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोग जौनपुर जनपद में हैं। मैं उन इतिहास के पन्नों को भी नहीं दोहराना चाहता। कभी कभी राजनीतिक आदमी जब अपनी बात को शुरू करता है तो सामने उसकी हर तरफ नजर जाती है। ताली 2 तरह की बजती है, एक तो बंद करने के लिए ताली बजती है, एक और कुछ बोलिए उसके लिए ताली बजती है, और हम राजनीतिक लोग समझ नहीं पाते हैं। ऐसे एक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम था जैसे महोत्सव था, राजनीतिक आदमी बोले जा रहे हैं, तालियां बज रहे हैं लोग। उसी बीच में एक आदमी पीछे बैठा था डंडा लेकर के, वहां से उठा और मंच की तरफ जैसे आ रहा था। राजनीतिक आदमी, मैंने कहा कि हर तरफ देखता, उसकी नजर डंडे वाले व्यक्ति पे पहुंची। थोड़ा नजदीक आया, उसने कहा मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं, मैं अपने भाषण को खत्म करता हूं। लेकिन वो डंडे वाला आदमी बड़ा होशियार था, वो भी जौनपुर का था। उसने कहा आप बोलिए जितना बोलना है, मैं आपके लिए नहीं, मैं दूसरे ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया। मैं तो सवेरे हवाई जहाज से निकला, मुंबई ये पहुंचे जौनपुर। अब पता चला कि जौनपुर महोत्सव में जौनपुर का आयोजक संयोजक पिट रहे हैं। लेकिन सच में मैं साधुवाद देना चाहूंगा। हम उस माटी की, जैसे शीतला माता की बात हुई, हमारी चौकिया धाम की बात हुई, हमारे जमदंग ऋषि की बात हुई, मतलब लोग बताने की जरूरत है कि जौनपुर अपने अपने जौनपुरी है। लेकिन हम कभी कभी महोत्सव तक सीमित न रह जाए। हम महोत्सव करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोग आते हैं। जैसे सबसे बड़ा काम आपने जो किया है, हमारे समधी हरिशंकर सिंह जी बैठे हैं, आपको भी प्रणाम भाई साहब। तो जो हमारे मेरिट के बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन देने का काम किया, उनको हम सब लोगों ने सम्मानित किया। कुछ हमारे समाज के लोग थे जो समाज में अच्छा काम, उनको सम्मानित किया। राजनीतिक बातों में आप कह रहे थे ना कि क्या हालत होती है नेताओं की। रमेश जी, आदमी नेता बन सकता है, नेता जिंदगी में आदमी नहीं बन सकता। क्योंकि जितनी कला फिल्म में लोग पर्दे पर दिखाते हैं, हम लोगों को सामने दिखाना पड़ता है, वो भी लाइव। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जैसे अपने हमारी तमाम उन बच्चियों को, उनके माँ बाप को साधुवाद देना चाहूँ। तो एक कहावत है कि लड़का अच्छा निकलता है तो लोग बोलते हैं वर्दी सना वर्दी फादर, माँ बाप का अच्छा संस्कार था। अगर लड़का थोड़ा या लड़की थोड़ी मतलब फेल हो जाती है तो बोलते हैं किस कौन से स्कूल में पढ़ा था, कौन से विद्यालय में पढ़ा था, विद्यालय के बारे में लोग कहते हैं। लेकिन जो माँ बाप का संस्कार होता है, उन बच्चियों के साथ साथ मैं उनके माँ बाप को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा। आज मैं यहाँ आकर के मैं एक शुरुआत करना चाहता हूँ। जौनपुर जनपद के जौनपुर महोत्सव के आयोजकों को मेरी एक अपील है, ये एक लड़की जिसकी आर्थिक परिस्थिति मेरिट में आने के बाद उच्च शिक्षा न ग्रहण पा रही हो, बेटी, एक लड़की को आज आप तय कर लीजिए
मेरे हवाले करके उसका शिक्षा का पूरा कारभार, मेरी माँ का धनेश्वरी देवी ट्रस्ट है, मेरी माँ का नाम ट्रस्ट है, मैं उसको पढ़ाने के लिए बताने की जरूरत नहीं है, उसको हमको ये भी नहीं कहना है। ऐसे हम सब लोग जो है, जहां भी हैं हम लोग, जहां भी कुछ कर सकते हैं। मैं पिछली बार जौनपुर गया, 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती थी। मुझे लगा कि जयंती तो हम लोग अलग अलग अपनी जगह मनाते हैं। उसी दिन मेरे मन में आया कि महाराणा प्रताप की एक भव्य प्रतिमा जौनपुर में नहीं है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पहली बार और ये कई बार चुनाव लड़े थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जौनपुर से, उनकी एक प्रतिमा वहां पे नहीं है। वो दोनों प्रस्ताव मैंने लिख के आदरणीय योगीनाथ जी को दिया। आदरणीय योगीनाथ जी ने कहा कि ये दोनों प्रस्ताव सरकार से किया जाएगा, जिसमें हमने रमेश मिश्रा जी से बात करी, अपने गिरिचंद यादव से बात करी, वो सब लोगों ने उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम क्यों एक प्रतिमा लगाना चाहते हैं जौनपुर में, क्यों करना चाहते हैं? इसलिए उस प्रतिमा से हमको कहीं न कहीं एक उपदेश मिलता है। हम मार्ग क्यों बनाना चाहते हैं, मार्ग में चलने के लिए। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि वो दूसरी थाली बजे, भोजन भी तैयार है। आपने कहा टीपी सिंह ने कि भोजन रास्ता देख रहा है। मैं देर से आया, उसके लिए मैं क्षमा इसलिए नहीं मांगूंगा कि मेरी स्थिति नहीं थी, और परिवार मैं तो क्षमा नहीं मांगता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि परिवार के बीच में आकर के जब भी जो ही सूचनाएं हो, जहां भी आपको जैसे लगे। मुंबई में मैं बैठा हूं, और मुंबई में इतने कर सकता हूं, एक गांव कहावत वो भी थी कि सैया भाई कोतवाल अब डर काहेगा। अहमदाबाद के लोग, अब आपने प्रधानमंत्री दे दिया, आपने सांसद दे दिया, तो किसी चीज की कमी होने के लिए हम लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक मैं कह सकता हूं कि पिछली बार जब आए थे, इसके पहले जब आता था, बाबू वीरेंद्र सिंह, हमारे शिव बहादुर सिंह, हमारे झा साहब, सारे लोग जो समाज में होते थे, मिलते थे, करते थे। कजरी महोत्सव हो जाता था, हमारी सांस्कृतिक महोत्सव हो जाते थे। लेकिन ये पहला कार्यक्रम है जहाँ रचनात्मक काम, और पहली बार जौनपुर महोत्सव की शुरुआत की। इसलिए मैं जौनपुर के उन लोगों को मैं इतने कहना चाहूंगा कि शुरुआत रखें। मैं फिर आपके नजदीक हूँ, ये लोगों को जौनपुर से आना पड़ेगा, हम नजदीक में हैं। जो भी सूचनाएं अगर देनी होगी, इतना मैं जानता हूँ कि हरबंस सिंह जो हम लोग साथ एक साथ मुंबई गए थे, हम लोग 1971 मुंबई गए थे, और साथ साथ करके आज वो जिसके पुत्र रमेश सिंह विधायक बैठे हैं, उन्होंने जौनपुर से प्रतापगढ़ जाके सांसद बने, बाकी जगह बहुत कुछ किए हैं। प्रतापगढ़ के लोग बहुत होंगे यहाँ पे, प्रतापगढ़ कम दिखाई पड़ रहा है। कहाँ है जब प्रतापगढ़ में कौन कहावत हो गए, 100 पढ़ा ने प्रताप गढ़ा, अगर पढ़ा तो दैयों से पढ़ा। ये हम लोग सामाजिक जो है ये महोत्सव जो कर रहे हैं, या करते रहें। और बच्चों के बारे में, जिन लोगों के बारे में आपने कहा है, जैसे मैंने रमेश मिश्रा जी आपसे मैंने बताया कि हमने एक इसलिए किया कि प्रोत्साहन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और बहुत सारे हमारे बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जो डॉक्टर बन नहीं सकती, जो मतलब और उच्च शिक्षा पा नहीं सकती, उनकी आर्थिक परिस्थिति होती है। और वो आपका जौनपुर महोत्सव अहमदाबाद का तय करे, और मुझे हफ्ते भर में 10 दिन बता दे, उसकी 5 साल की पढ़ाई होगी या 4 साल की होगी या 3 साल, जो भी होगा, उसको प्रवेश दिलाने से लेकर के उसकी पढ़ाई होने तक मैं एक जवाबदारी उठाता हूँ। ऐसे जवाबदारी उठाने के लिए लोग आगे आए, और मैं और ज्यादा सच में बात नहीं करूँगा। और अपने क्या नाम है, जितेंद्र सिंह को, हमारी आपकी मुलाकात कब हुई है? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि अपने, हालांकि कोलुआ, नेवादा, ये सब जो गांव है अपना अगल बगल का गढ़वाला क्षेत्र कहा जाता है, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, ये बहुत माने मनाए लोग हैं। इतना अच्छा काम जितेंद्र सिंह करेंगे, कोलुआ नेवादा के लोग, नहीं तो बंगालीपुर घाट से सही घाट तक रह जाते थे, आगे जाते नहीं थे। शिक्षा की बड़ी कमी थी। आज हमारे क्षेत्र में, मैं उसी क्षेत्र का हूँ, हमारे गाँव तेजी बाजार का हूँ, हमारे गाँव में सड़कें भी नहीं हुआ करती थी, पैदल चलने का रास्ता नहीं होता था। और आज नरेंद्र मोदी जी की जो 9 साल के कार्यकाल की समीक्षा चल रही है, मुझे महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने उसका संयोजक बनाया है, इसलिए मैं निकल नहीं पा रहा था। और मैं चाहता हूँ कि जिस ढंग से मैं 6 अप्रैल को मेरी बेटी के बेटे की शादी हुई थी 4 महीना पहले, तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गया था निमंत्रण देने, मुझे मालूम प्रधानमंत्री शादी में थोड़ा आएंगे,
लेकिन मुंबई में आए तो उन्होंने कहा कि बच्चों को लेके मेरे पास आओ। यही पिछले 6 अप्रैल को मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटी का बेटा, उसकी बहू, सब लोग लेके गए। क्योंकि हमारी बेटी डॉक्टर, हमारी वो जो बेटी की बहू है वो डॉक्टर MBBS बनी और गुजराती जानती थी। उसने गुजराती में बात किया तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, कृपा भाई अब तो आपके घर में गुजराती बोले जाने लगी है। अरे बात 2014 में आप आ गए, बनारस सांसद बन गए, तो बचा ही क्या है। ये बात सही है जो रमेश मिश्रा जी कह रहे विधायक कि एक वतन गॉड गिफ्ट है, पता नहीं कब सोता कब जागते हैं। आज विश्व में हम भी कांग्रेस पार्टी में थे, सबको पता है। मैंने एक इशू पे पार्टी छोड़ी। आर्टिकल 370 जब 5 अगस्त 2019 को संसद में हमने लौह पुरुष का नाम सुना था, लेकिन लौह पुरुष को देखा नहीं था। जिस आपके सांसद हैं अमित शाह जी, जब उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और 35 अनुच्छेद को हटाया जा रहा था, पूरा देश गौरवान्वित हुआ, सबका सीना 56 इंच का हो गया। उसी में से कुछ सांसद जो विरोधी पक्ष के बैठे थे, उन लोगों ने कहा खून की नदियां बहेंगी। और उस समय अमित शाह ने ऐसे हाथ उठा कहा जान दे दूंगा, कश्मीर नहीं दूंगा। और उसी इशू को लेकर के मैंने 20 महीने, आपका जौनपुर का कृपा संगत 20 महीने लगातार चिट्ठी लिखता रहा, जहां से मैं जाना चाहता हूं, जहां से मेरी राजनीतिक शुरुआत थी, जहां मैं मंत्री बना था, जहां विधायक बना था। 11 चिट्ठी लिखने के बाद हमने कहा कि आप जो है आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध मत करिए, आप प्रोसीजर के विरोध करिए। कश्मीर कैसा होगा, रोजी रोटी कैसे चलेगी, क्या वहां पे सब चीज ठीक हो जाएगा। मेरी बात नहीं सुनी। हम यही इसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं कि जौनपुर बागी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता है। और मैंने उसी समय बगावत करी। और आज मैं जौनपुर महोत्सव में हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों ने, जिन राजनीतिक पार्टियों ने आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया, वो हिंदुस्तानी तो नहीं हो सकता, भारतीय तो नहीं हो सकता। बाकी विरोध कर दूसरे पार्टी में उसी पार्टी थे। इसलिए मेरा कहना कि हम बगावत भी नहीं करेंगे, बेईमानी करने वाले खून में है ही नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि यहाँ का कल्चर, जौनपुर का कल्चर, मुंबई का कल्चर, कलकत्ता कल्चर, जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को आगे लेते चले। और जितेंद्र जी, आपको भरोसा दिलाता हूँ, जब जहाँ किसी भी जौनपुर के किसी परिवार के किसी व्यक्ति के मैं वहां पहुंच सकूं या कुछ कर सकूं, तो मैं आपको पूरी छूट है। रात को 2 बजे, भगवान न करे आपको जरूरत पड़े, रात को 2 बजे पड़े तो फोन कर देना। जैसे रमेश मिश्रा ने कहा कि हम लोग नंबर दे देते हैं, हमने कहा भैया रात के अगर 2 बजे भगवान न करे कि जरूरत पड़े, फोन कर दिया। 8 दिन के बाद मीरा रोड में कार्यक्रम था। 8 दिन के बाद रात की एक राम जीवन मिश्रा रहे हमारे बड़े पार में, करीब 1:30 बजे उनका फोन आया। बाबू साहब राम जीवन मिश्रा बोलते हैं, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, आप जहां भी होगा, जैसे ही होगा आज यहीं। तो हमको भी लगा, रात को सिक्योरिटी भी सो गई थी, ड्राइवर भी चला गया था। उठा, मुंह धोया, अपना चाबी गाड़ी की लिया, मैं पहुंचा अकेले। 7 हॉस्पिटल है वहां पे अंधेरी में, वहां खड़े थे, देखा अकेले आदमी थे। मैं गाड़ी चला के बहन गया, ड्राइवर है वहां पे, तो अकेले खड़े थे। मुझे लग रहा कि ठीक ठाक नहीं हुआ होगा। हम राम जीवन मिश्रा है, यहाँ तो आपके बगल बड़े पार के हम हैं। हम कहा कि कहा हुई है, कह नहीं, वही दिनों भाषण में कहे रहे ना रात के 2 बजे फोन। हमें लगा तो नेता लोग झूठ बोलते हैं, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। नहीं, हम कहा परीक्षा ले, मतलब ये हालत हम लोग की होती है।